सो डियर व्हाट्सएप यूजर्स, पिछले कुछ दिनों में आपके सामने व्हाट्सएप में ये पॉपअप जरूर आई होगी, और अगर नहीं आई तो 8 फरवरी से पहले आ जाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी को अपडेट किया है। और इस पॉलिसी को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप व्हाट्सएप को यूज नहीं कर पाएंगे। और ये चीज पिछले कुछ दिनों में एक काफी ज्यादा हॉट टॉपिक बनी हुई है, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप की नई पॉलिसीज हैं ये कहीं ना कहीं यूजर की प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये व्हाट्सएप की नई पॉलिसी है और ये किस तरह से एक यूजर की प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि WhatsApp अब से क्या क्या चीज़ें अपने यूज़र से कलेक्ट करने वाला है। सबसे पहले है आपके फ़ोन का मॉडल, कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसमें बैटरी स्टेटस यानी बैटरी परसेंटेज आपके फ़ोन में कितना है, सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है, उसका टाइम जोन, IP एड्रेस, उसके साथ ही लोकेशन, WhatsApp आप कितना यूज़ करते हैं, आपकी पेमेंट और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, स्टेटस अपडेट आपने कितनी बार किया, आपकी ग्रुप की डिटेल्स यानी उसमें जो फ़ोटो लगी हुई है और उसका नाम क्या है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर और अबाउट इन्फो आपने कितनी बार अपडेट किया। इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप अब से आपसे कलेक्ट करने वाला है। बाकी सब देखा जाएगा, लेकिन ये बैटरी परसेंटेज किस लिए? कोई सेंस है इस बात की? व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है वो है फेसबुक, और यूजर्स के डेटा को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की फेसबुक की अपनी पुरानी आदत रही है। तो व्हाट्सएप में इस तरह की कोई पॉलिसी का आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेन सवाल ये है कि ये पॉलिसी यूजर के डेटा को किस तरह से अफेक्ट करेंगी। तो चलिए थोड़ा पहले इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। जो आपकी चैट्स हैं वो अभी भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड ही रहेंगी, यानी कोई बीच में व्हाट्सएप का एम्प्लॉय ने बैठ के पढ़ने नहीं वाला है। हाँ, जो अनडिलीवर्ड मैसेज या फिर मीडिया होंगे वो व्हाट्सएप के सर्वर्स पर जरूर स्टोर होंगे, और जैसे ही वो सेकंड पर्सन पर आगे डिलीवर हो जाएंगे वो व्हाट्सएप के सर्वर से ऑटोमेटिकली ही डिलीट हो जाएंगे। अब जब चैट सिक्योर हैं तो इसमें डरने वाली क्या बात है? वेल, जो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है वो है फेसबुक, और फेसबुक और प्राइवेसी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। हमारे सामने कई बार केसेस आ चुके हैं फेसबुक की तरफ से डेटा लीक होने के, और अब ये जो डेटा व्हाट्सएप से कलेक्ट किया जाएगा इसे फेसबुक अपनी दूसरी सर्विसेज के साथ भी शेयर करेगा, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम। और अगर डेटा यहाँ पर शेयर हुआ तो प्राइवेसी को आप भूल ही जाइए, क्योंकि यहाँ से डेटा लीक होता ही रहता है। और पिछले दिनों भी एक केस हमारे सामने आया था जिसमें कुछ मिलियन फेसबुक यूजर्स का डेटा डार्क वेब पर अवेलेबल था, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप व्हाट्सएप के अलावा इसकी दूसरी सर्विसेज को यूज करते हैं या नहीं। अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर हैं तब जो दूसरी फेसबुक की सर्विसेज हैं उनके साथ आपका डेटा जरूर शेयर होगा। एक चीज आप सभी को पता होगी कि फेसबुक की अर्निंग का मेन सोर्स है एडवर्टाइजिंग, और जो डेटा ये व्हाट्सएप से कलेक्ट होगा इसके बेस पर ये अपनी एड्स टारगेटिंग को बेटर बनाएगा। भले ही आपकी चैट्स जो है वो एनक्रिप्टेड हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप को किस तरह से यूज करते हैं, आप अपनी चैट्स में किस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, किसी ब्रांड नेम का इस्तेमाल करते हैं, उसके बेस पर ही आपको फेसबुक की दूसरी सर्विस जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एड्स देखने को मिलेंगी। चलिए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि एड्स देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप में अब व्हाट्सएप पे भी इंटीग्रेट हो चुका है, यानी व्हाट्सएप के पास आपकी सारी बैंकिंग डिटेल्स, UPI डिटेल्स वगैरह सब अवेलेबल हैं। पता चले आपकी बैंकिंग डिटेल्स एक दिन डार्क वेब पर पड़ी हैं और आपका पूरा अकाउंट ही खाली हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और इसके साथ ही वहाँ पर एक चीज़ को और मेंशन किया है कि फिलहाल तो हमारा कोई इरादा नहीं है व्हाट्सएप में एड्स दिखाने का, लेकिन अगर हमारा मूड बनता है तो हम इस पॉलिसी को दोबारा से अपडेट कर देंगे। यानी एक चीज़ आप मान के चलिए कि व्हाट्सएप में बहुत जल्द ही एड्स भी आने वाली हैं, आप इस चीज़ से नहीं बच सकते। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ऐड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एड्स हम देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो आपकी सेंसिटिव डिटेल्स हैं, आपकी बैंकिंग डिटेल्स हैं, वो अगर लीक हुई तो इससे एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो टाइम रहते हमें किसी एक सिक्योर प्लेटफॉर्म पर स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप पहले जितना सिक्योर नहीं रहा है। हाँ, व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं जैसे कि टेलीग्राम में डिस्कॉर्ड वगैरह, लेकिन हम व्हाट्सएप के इतने ज़्यादा यूज टू हो चुके हैं कि जो स्कूल या कॉलेजेस के ग्रुप्स वगैरह हैं, ऑनलाइन स्टडी के लिए ज़्यादातर ही व्हाट्सएप को ही काम में लिया जाता है। तो इतनी जल्दी एकदम से स्विच करना यहाँ पर इतना ईजी नहीं होगा, और कुछ लोग इसे सीरियसली भी नहीं लेने वाले। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इन कंपनीज और प्राइवेसी के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाएं। वैसे आप व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी के बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।